अलीगढ़, कैराना, बरेली, मेरठ, नूरपुर और अब मुरादाबाद। जी हाँ, ये कड़ी है, उस कड़ी का एक हिस्सा है जिसमें लगातार उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का पलायन हो रहा है। पलायन की एक सीरियल साजिश हो रही है और अब तो 1, 2, 4, 5, 10 परिवारों की कहानी नहीं, अब तो पूरी कॉलोनी को ही पलायन करना पड़ रहा है। मुरादाबाद में 81 हिंदू परिवारों ने पलायन का मन बना लिया है और क्यों बनाया है उसके पीछे सीधी सी वजह, वो जिहादी हैं जो लगातार इन हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं, हलकान कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और वक्त हो गया है जवाब तो चाहिए का। जवाब बिल्कुल देना होगा, उन्हें देना होगा जिन्होंने ये कहा कि हम हिंदुओं के पुनरुद्धार के लिए आगे आएंगे, जिन्होंने ये दम भरा कि हम हिंदुओं के लिए बहुत कुछ करेंगे, जिन्होंने ये दम भरा कि इस देश में सामाजिक संतुलन होना चाहिए। लेकिन देखिए, संतुलन की बात तो बहुत दूर है, यहां असंतुलन की पराकाष्ठा है कि हिंदुओं को ही अपना सब कुछ छोड़कर, अपना घर, आशियाना, सपना, अपनी यादें, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ रहा है। और 1, 2 नहीं, 81 के 81 परिवार मुरादाबाद के लाजपत नगर के शिव मंदिर कॉलोनी, जो अब बिकाऊ कॉलोनी हो चुकी है, क्योंकि यहां पर जिहादियों ने ऐसा मजहबी अतिक्रमण किया कि यहां के हिंदुओं का जीना दूभर हो गया। वैसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिलसिला एक सीरियल साजिश है जिहादियों की तरफ से, और अगर ऐसा हो रहा है तो वो लोग कहां हैं जो इन जिहादियों को राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं अपनी चुप्पी के जरिए? क्या उनसे सवाल आज नहीं पूछा जाना चाहिए? बिल्कुल पूछेंगे उनसे सवाल और बिल्कुल लेंगे उनसे जवाब। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो विशेष रिपोर्ट जो ये बता रही है कि 81 हिंदू परिवार उत्तर प्रदेश में पलायन को मजबूर हो चुके हैं। देश में किस तरह से जिहादियों का आतंक अपने चरम पर है, इसे हर कोई जानता है। यूपी में जिस तरह से लव जिहाद पर कानून बनने के बाद जिहादियों ने जबरन धर्मांतरण का खेल खेला और इससे जिहादियों के जघन्य आपराधिक मानसिकता का प्रदर्शन होता है। बावजूद इसके जिहादियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वो हिंदुओं के कुछ मकानों को ऊंचे दामों पर खरीदकर बाकी हिंदू परिवारों को प्रताड़ित कर पलायन करने को मजबूर कर देते हैं। ताजा मामला यूपी के मुरादाबाद से सामने आया है, जहां लाजपत नगर में शिव विहार कॉलोनी के 81 हिंदू परिवार सामूहिक पलायन को मजबूर हैं। लोगों का आरोप है कि कॉलोनी के दोनों मुख्य दरवाजों पर जो घर हैं, उन्हें मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा खरीद लिया गया है। आरोप है कि इसके लिए उन्होंने मौजूदा बाजार भाव से 3 गुना अधिक कीमत दी है। यहाँ बसे मुस्लिम लोग मांसाहार करके मांस के अवशेषों को हिंदुओं के घरों के सामने डाल देते हैं। इस कारण इलाके में गंदगी भी हो रही है। कॉलोनी में अधिकतर लोग शाकाहारी भोजन खाने वाले हैं। हिंदुओं का कहना है कि वो भले ही यहाँ से सब कुछ बेचकर पलायन करने को मजबूर हों, लेकिन इस्लामिक धर्मांतरण किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। स्थानीय बीजेपी नेताओं ने भी कॉलोनी के लोगों के द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि की है। हिंदुओं का कहना है कि परेशान होकर वो औने पौने दाम में घर बेचें और मुस्लिम उन्हें खरीदकर वहां पर बसें, यही साजिश है। स्थानीय बीजेपी पार्षद का कहना है कि कॉलोनी के 30% मकान मुस्लिम समुदाय के लोग खरीद चुके हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए शिवम शर्मा की रिपोर्ट। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन मकानों की कीमत महज 50 लाख रुपए है, उन मकानों को करोड़ों में खरीदा क्यों जा रहा है? क्या ये लैंड जिहाद की बड़ी साजिश तो नहीं है? और अगर ऐसा है तो हिंदुओं की सुरक्षा का दम भरने वाली पार्टी हिंदुओं के लिए आखिर कर क्या रही है? हिंदुओं के नाम पर वोट लेने वाली पार्टियां जो समय समय पर रंग बदलती हैं, वो पार्टियां आज हिंदुओं के लिए चुप क्यों हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम उनसे लें, लेकिन उससे पहले देखिए जो कॉलोनी के लोग हैं, जो इस बस्ती के लोग हैं, वो किस कदर परेशान हैं, उनका दर्द पहले उन्हीं के शब्दों में सुन लेते हैं। ये नगर में पिछले 3-4 सालों से विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा 3-4 गुना कीमत देकर कुछ मकान खरीद लिए जाते हैं। उसके बाद जो कुछ अड़ोसी पड़ोसी बचते हैं, उन्हें जबरदस्ती परेशान करके उनके आगे बकरा ईद पे ओश डाल के, जैसे अभी 15 दिन पहले इसी कॉलोनी के बाहर गेट पे हुआ, ऐसी व्यवस्था करी जाती है। कुछ शरारती तत्व जो है ऐसी व्यवस्था फैलाते हैं जिससे दिक्कत आती है यहाँ पे और जो लोग रहने वाले हैं।
तो इसलिए इस कॉलोनी के 81 परिवार हैं, 81 घर हैं यहाँ पे, सबने एक साथ मिलकर यही व्यवस्था बनाई है कि भाई 4 जने बेच के चले जाएंगे, 6 जने बेच के चले जाएंगे, फिर बाकी 70-80 लोगों को दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर शिव मंदिर कॉलोनी के लोगों ने अपने मत से और बिना किसी के दबाव में सबने एक साथ मकान बेचने का, पलायन करने का यहाँ से ये निर्णय लिया। कॉलोनी हमारी बची हुई है, अपने हाथ से बची हुई है। अब इन्होंने क्या करा, अब गेट पे इस बार बकरा ईद हुई, जानवर का मांस डाल के नई प्रथा हम साफ करवाते हैं, वो आगे फिर एक नई हो जाती है। हमने एक ऑब्जेक्शन भी उठाया है, तो एक तरफ से हमने रास्ता ही बंद करवाया है गेट का। आप देखें तो आप देखिए दीवार बनी हुई है, आप इसको दिखा भी सकते हैं। हमने बंद भी करवाया इनसे कि क्या केस पेश है, बोले यहाँ पे नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी नए नए तरीके से उत्पीड़न करना, नए नए तरीके से उत्पीड़न होता है। यहाँ पर हिंदुओं की बहु बेटियां बाहर निकल नहीं सकते हैं, फप्तियां कसी जाती हैं, घरों के आगे मांस फेंक दिया जाता है, मंदिरों के आगे हड्डियां फेंक दी जाती हैं, तमाम तरीके से परेशान करने की कोशिश की जाती है। बकायदा एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है। लेकिन अगर एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है तो इसके पीछे कौन लोग हैं, क्यों हो रहा है ये सब, ये स्थानीय निवासी जानना चाहते हैं, जांच कराना चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हाल वही होगा जो कैराना और अलीगढ़ के नूरपुर का हुआ था। हम ऐसा नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि आज ही अगर आपको याद हो तो एक बड़ी रिपोर्ट आई है, समय निकालकर पढ़िएगा जरूर। स्वीडन के बारे में आपने सुना होगा। वो स्वीडन अब अपनी मूल अस्मिता को खो चुका है, क्योंकि वहां के मूल निवासी बचे ही नहीं हैं। वहां तो मजहबी अतिक्रमण हो चुका है। तो क्या हमारे देश में भी स्वीडन जैसी कहानी लिखी जाने वाली है? और अगर ऐसा होने वाला है तो फिर तमाम पार्टियों को जागना होगा, तमाम हिंदूवादी संगठनों को जागना होगा। ये शुरुआत करते हैं चर्चा की। 4 विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करती हूँ। टीवी स्क्रीन पर सामने दिख भी रहे हमारे साथ इस वक्त बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता अजय वर्मा जी, बहुत स्वागत। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं हरीश चौधरी जी, बहुत स्वागत। और हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत राघवेंद्र जी आपके साथ करती हूं। इसलिए आपके साथ शुरुआत कर रही हूं क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। ये कहानी कैराना से शुरू हुई थी, कैराना के बाद मेरठ, अलीगढ़, नूरपुर की कहानी तो अभी आपको याद ही होगी, बरेली, ऐसे तमाम जगह से, संभल से, तमाम जगहों से ये मकान बिकाऊ हैं कि ये पोस्टर्स जो हैं वो एक आदत सी बन गए हैं हर साल की। और इस बार तो 81 परिवार, आप तो दम भरते हैं हिंदुओं की सुरक्षा का, हिंदूवादी पार्टी होने का। फिर कैसे हो रहा है आपके शासन में कि हिंदू ही सुरक्षित नहीं, उन्हें अपना घर बार बेचना पड़ रहा है? देखिए जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। मुरादाबाद में 81 परिवार जो है वो अपना घर बेचने के लिए तैयार हैं और अपना घर बेच करके कहीं अन्यत्र शिफ्ट होना चाहते हैं। आपकी ये बात भी सही है, उनको जो मकान जो है वो मुस्लिम समाज के लोग खरीदना चाहते हैं। देखिए एक बात तय है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर अगर आरोप लगाते हैं कि वह मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, तो हमें लग रहा है ये लवनी जी उचित नहीं है। हमारे यहाँ हर कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उसको हर तरीके से पूरा ऐसा है। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करें। मैंने तो सीधा सीधा सवाल पूछा था कि आप ये कहते हैं ना कि हिंदू सुरक्षित है, तो फिर हमारे सामने वो तस्वीरें भी होनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं आप पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जिसने लव जिहाद पर कानून बनाया। धर्मांतरण को लेकर आप लोग मुखरता के साथ आते हैं, तो फिर पलायन को लेकर, लैंड जिहाद को लेकर ऐसी तस्वीरें क्यों आती है? पूछना तो बनता है ना सर। देखिए हमारे जो है स्थानीय प्रशासन लगातार उन लोगों के संपर्क में है जो मकान बेचना चाहते हैं। हमारे डीएम और एसपी दोनों एसएसपी जो है वो लगातार संपर्क कर रहे हैं और इस विषय की जांच कर रहे हैं। खाली इस विषय की जांच नहीं कर रहे हैं, इस विषय की भी जांच कर रहे हैं कि लोगों के पास इतना धन कहां से आ रहा है। जो सामान्य परिवारों के लोग हैं जो लाखों रुपए नहीं खर्च कर सकते हैं, आज करोड़ों रुपए खर्च करके मकान क्यों खरीद रहे हैं? वो अचानक इतने बड़े पैमाने पर मकान क्यों बेचे जा रहे हैं? और एक ही वर्ग के लोग क्यों मकान बेच रहे हैं और एक ही वर्ग के लोग मकान क्यों खरीद रहे हैं? देखिए हमारी सरकार जो है ईमानदारी से खड़ी हुई है। अगर किसी का उत्पीड़न होता है और उत्पीड़क जो है उसकी अगर साक्ष्य मिल जाते हैं, प्रमाण मिल जाते हैं या किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसकी खाल खींच के भूसा भर दिया जाएगा। अब कितना प्रमाण चाहिए? अब कितना प्रमाण चाहिए? अभी अभी तो आपको 2 बयान सुना दिया, कहिए तो और बयान सुना देते हैं, फिर बाकी के मेहमानों के पास जाते हो। एक के बाद एक वहां के स्थानीय निवासी आज देख रहे हैं ना, पोस्टर बैनर लेकर बाहर निकले हैं। पूरे के पूरे 81 परिवारों के लोग, बच्चियां, औरतें, बहुएं, बूढ़ी बुजुर्ग माएं वहां पर बाहर निकल के कह रही कि हम यहाँ नहीं रह सकते, हमारा जीवन दुभर हो चुका है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है सर?
देखिए लवली जी, उनको जो है स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि फलाना व्यक्ति हमको उत्पीड़ित कर रहा है और मैं उस कारण से मकान बेच रहा हूँ। अरे वो कह तो रहे हैं, जबरन हमसे मकान अरे खरीदना साहब वो चाहता कह है। रहे हैं, हमारी आपने सरकार किसी भी तरीके से किसी का उत्पीड़न करने के पक्ष में नहीं है। मैं पुनः कहना चाहता हूँ, अगर कोई इस प्रकार के साक्ष्य मिल जाते हैं या शिकायत मिलती है तो निश्चित मानिए उसकी खाल खींच के दूसरा कर देगा। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कोई समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है जो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। मैं पुनः कहता हूँ, जो बात मैंने दोहराई है सर इस बात को पुनः आप दोहरा समझिए। दिया, आपने दोहरा दिया, लेकिन देखिए यही परिस्थिति पैदा होती है हर उस हिंदू के लिए जिसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगता है, जिसकी परेशानी में जो काम करना चाहिए वो काम नहीं होता है, बल्कि उसको एक पॉलिटिकल टूल बना दिया जाता है। चलिए आगे मैं आपके पास आती हूँ, 3 और विशेष मेहमान है, जरा उनका रिएक्शन भी ले लेती हूँ। समाजवादी पार्टी का जिक्र है तो हरीश चौधरी जी आपके पास आती हूँ। आजकल तो आप लोगों को देख रही हूँ कि हिंदू और हिंदुत्व का दम भरा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो फिर ऐसे हिंदू परिवारों के साथ समाजवादी पार्टी कब पहुंच रही है? साइकिल रैली होने वाली थी ना सर, साइकिल का पहिया थोड़ा घुमा लेते मुरादाबाद की तरफ, पूछ आते इन लोगों का दर्द। लावनी जी, ऐसा है, पहली बात तो अगर ऐसी कोई शर्मनाक घटना मुरादाबाद के अंदर हो रही है, अगर मत लगाइए सर, हो रही है, अगर मत लगाइए, हो रही है, सामने जैसी तस्वीरें। आपकी रिपोर्ट है उसके अनुसार अगर ऐसा सच है तो हम इसकी घोर निंदा करेंगे, लेकिन इसका पूरी जिम्मेदारी प्रदेश की योगी सरकार की है। योगी सरकार जो हिंदुओं का दम भरती है, अगर हिंदू इनके राज में ऐसे प्रताड़ित हो रहे हैं जैसा बताया जा रहा है तो सरकार को पूरी तरह फेल हो जाना, मेरा मानना है सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। 2022 में चुनाव लड़ रही है, नहीं लड़ रही? समाजवादी पार्टी 2022 में चुनाव लड़ने वाली है ना, चुनावी मैदान में है ना आप लोग? लड़ेंगे ना, तो फिर खाली क्या मुसलमानों का वोट लेंगे, हिंदुओं का वोट नहीं लेंगे? आपने जिस तरीके से आपने बॉल फेंक दी बीजेपी की तरफ, बड़ा आसानी से आपने फेंक दिया कि जिम्मेदारी उनकी है, तो फिर आपकी क्या है? आप तो सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भर रहे हैं ना, तो आपके लिए क्या ये हिंदू कुछ नहीं है? मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। सुनिए, मेरा कहना यह है अगर ऐसा है तो सरकार का फेलियर है। बची दूसरी बात, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से प्रत्येक हिंदू के साथ है, प्रत्येक मुस्लिम के साथ है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के सभी जाति धर्म के साथ। ऐसा नहीं है कि हमें तो फिर मुस्लिमों के साथ है, हिंदुओं के साथ, ऐसा हमें क्यों बताया जा रहा है? अभी तक मुरादाबाद की तरफ साइकिल का पहिया क्यों नहीं घूमा? कब घूमेगा? कब घूमेगा? जब अभी 4 गए हैं, 6 गए हैं, जब यहाँ से पूरे के पूरे 81 चले जाएंगे तब घूमेगा। नहीं, कब ऐसा घूमेगा कुछ नहीं साइकिल है, का इसके पहिया? पीछे जाना कब पड़ेगा, आपको प्रतिक्रिया समझना आएगी? पड़ेगा। कोई रिएक्शन, कोई बाइट, कुछ नहीं, मुझे तो कहीं कोई रिएक्शन भी नजर नहीं आया। मैं तो आज सुबह से ढूंढ रही हूँ कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ जाए ताकि मैं बीजेपी को बता सकूं कि देखिए वो लोग भी आगे आ रहे हैं। जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब योगी जी और मोदी जी की गलत नीतियों का परिणाम है, जिससे कि लोग भुखमरी का जीवन जीने पर व्यतीत हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और मजबूरी में और बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा ये है कि चंद जिहादियों की वजह से, महज चंद जिहादी तो चंद हैं, 2-4 ही हैं। जैसे जैसे 4 से 40 होंगे, वहाँ 81 नहीं, वहाँ के जितना पूरा का पूरा हिंदुओं का कुनबा है ना, उनको पलायन करना पड़ेगा। इस बात को सर एक्सेप्ट करिए। लावली जी, अगर हमारा कहना है अगर किसी भी हिंदू को कोई भी मुस्लिम या कोई भी इस तरह से प्रताड़ित करके वहां से निकाल रहा है तो समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है, बिल्कुल किसी के साथ नहीं है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल सेकुलर पार्टी है, हिंदू मुस्लिम में हम कतई विश्वास नहीं करते, हम सबको साथ लेकर हरीश चौधरी विश्वास नहीं करते हैं, हरीश चौधरी समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से कोई टीका टिप्पणी नहीं आई है। आइए चलिए अजय वर्मा जी के पास भी जरा उनकी प्रतिक्रिया। अगर ऐसा है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल इस पर संज्ञान लेंगे। अगर मगर से आपकी बात आगे बढ़ ही नहीं रही है। सत्य को प्रमाण की जरूरत होती है आप लोगों की नजरों में ना, तो प्रमाण सामने है। अब कितना बड़ा साक्षर तथ्य चाहिए? अब अभी भी आप अगर मगर में लटके हुए हैं, निकलिए बाहर अगर मगर से। अजय वर्मा जी, सब लोग हिंदू, हम पहले हिंदू हैं, क्यों नहीं है? आप पहले हिंदू हैं और इसीलिए हिंदुओं पर जब अत्याचार होता है तो आप मौन हो जाते हैं, आप चुप्पी साध लेते हैं। आप तब हिंदू हो जाते हैं ना जब चुनाव दहलीज पर आ जाता है। जब चुनाव दहलीज पर होते हैं तब आप हिंदू हो जाते हैं, बाकी समय आप हिंदू नहीं होते। अजय वर्मा जी, कांग्रेस के लिए भी ये बड़ा सवाल इसलिए है कि हर जगह ये कहा जाता है ना, अभी कुछ दिन पहले मैं कहीं पढ़ रही थी, सुन रही थी, और आप भी जानते होंगे, सामाजिक संतुलन की बात हो रही थी। तो सामाजिक संतुलन कैसे होता है? हिंदुओं को भगा दो, एक विशेष वर्ग कब्जा करते जाए, ये सामाजिक संतुलन है। बड़ा दुर्भाग्य है इस भारत के लोकतंत्र का, भारत के लोगों का, भारत की जनता का, 124 करोड़ लोगों का।
योगी जी और मोदी जी के रहते हुए, चूंकि योगी है और मोदी है तो मुमकिन है। ये सब हो रहा है। सरकार, अब आप आरोप लगा देंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसे एक मंत्री ने कहा कि महंगाई के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है, आरोप लगा देंगे कि इंदिरा जी जिम्मेदार है, तो फिर इनके लिए तो उनके पास जाना पड़ेगा आप लोगों को कि वो कहां है। इसलिए सत्यता से मत भागिए, सत्य की तस्वीर दिखाइए, सत्य का चित्रण करिए। देश में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में योगी जी की सरकार, और ये पलायन हो रहा है, जिम्मेदार आप बता रहे हैं विपक्ष है, जिम्मेदार बता रहे हैं रामलाल है, जिम्मेदार बता रहे हैं श्यामलाल है। अरे आपको जागृति होनी चाहिए। चलिए, आपका मतलब है पूरा हिंदुस्तान है। क्या कहा आपने? निंदा करी प्रदेश की सरकार की, निंदा करी देश की सरकार डिबेट में। आप पूरा ध्यान से सुन रहे थे। मुझे लगता है कि शायद आपने ध्यान से डिबेट की शुरुआत ही नहीं सुनी। अगर आपने सुना होता कि मेरा पहला सवाल राघवेंद्र जी से क्या था, तो शायद अभी आपका जवाब नहीं आ रहा होता, या फिर मैं ये मान लेती हूँ क्योंकि आपकी कुछ मजबूरियां हैं, उस मजबूरी से आप आगे उस लाइन को आप आगे नहीं क्रॉस कर सकते हैं, इसीलिए आपने वो आंखें बंद कर ली है। सर, बाहर निकलिए। ठीक है कि बुरा नहीं देखना चाहिए, लेकिन बुरा होते हुए अगर उसको अनदेखा किया जाता है ना, तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। आप लोग महात्मा गांधी की कही हुई पंक्तियां गांधी लगा लेने से गांधीवादी नहीं हो जाता है। महात्मा गांधी ने धर्मांतरण को लेकर, पलायन को लेकर जो टिप्पणी की थी, कम से कम उसे भी आत्मसात कर लीजिए। उन्होंने सीधे सीधे मनी वैम्पायर्स कहा था धर्मांतरण करने वालों को, और जो जबरन करवाते हैं, पलायन कराते हैं, उन्हें भी मनी वैम्पायर्स कहा था। ध्यान रखिएगा। तो मैं माइक छोड़ेंगी तो मैं बोलूं। महात्मा गांधी जी ने तो आपको तो पूरा बोलने का मौका दिया, लेकिन आपने कहा ना कि आपने पूछा ही नहीं, तो मुझे बताना पड़ा कि मैंने पूछा। निंदा नहीं करी सरकार की, ना देश की, ना प्रदेश की, ना आप करेंगी, क्योंकि आपका एजेंडा नहीं है। आपका एजेंडा है केवल टारगेट है कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। आपने ये चश्मा पहन लिया है, आपको नहीं दिखाई देगा, आपको सुनाई नहीं देगा। मैं बार बार दोहराऊंगी कि मेरा पहला सवाल और पहला आरोप राघवेंद्र सिंह पर यही था कि हिंदू पार्टी होने का दम भरते हैं तो हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है। सर, थोड़ा सा मुझे लगता है फिजिकली ही नहीं, थोड़ा सा मेंटली भी रहिए। सर, आप बहुत सीनियर है मुझसे। मुझे लगता है कि आप या तो ध्यान नहीं दे रहे या आप जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं मेरी बातों को। नहीं, एजेंडा मैंने नहीं सेट किया है, एजेंडा आप लोगों ने सेट कर दिया जो हो रहा है मुरादाबाद। जरूरत है कि 80 करोड़ लोग होंगे भुखमरी के कगार पर। इस देश को इस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आप समझ, परिवार पलायन करता है चंद जिहादियों की वजह से। इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे? ये छोड़ दीजिएगा कि मोदी योगी की वजह से हो रहा है। आपका अपना अकेला क्या स्टैंड है, जरा बता दीजिए। मान लिया आपकी बात मोदी योगी जिम्मेदार, लेकिन कांग्रेस कैसे बचाएगी हिंदू परिवारों को, आप बताइए, फिर मैं विनोद जी के पास जाती हूँ। क्रोनोलॉजी सरकार की समझ लिए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, वैसे वैसे धर्मांतरण, पलायन, हिंदू मुस्लिम, वैसे वैसे लव जिहाद, ये 1 2 3 4 5 6 तो आप बोल दीजिए मुरादाबाद के हिंदुओं से आपको वोट नहीं चाहिए। बोल दीजिए मुरादाबाद के हिंदुओं से वोट नहीं चाहिए, क्योंकि आप उनकी बात तो कर नहीं रहे हैं। हम सारे धर्म का सम्मान सारे करते हैं। धर्म पर नहीं सर, आज मैं पहले 81 हिंदू परिवारों की बात करूंगी, फिर सर्वधर्म समभाव की बात कर लूंगी। पहले बताइए कि मुरादाबाद के हिंदुओं, ये 81 परिवार जो हैं, ये वोटर्स भी होंगे ना, इनका वोट नहीं चाहिए आपको? बोल दीजिए। 24 करोड़ प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की महंगाई की, बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। 81 हिंदू परिवारों का वोट नहीं चाहिए कांग्रेस को, मान लूं मैं? आप डाइवर्ट करते रहिए, मैं वही सवाल पूछूंगी, क्योंकि आप उस सवाल से भाग रहे हैं। सरकार का एजेंडा हम नहीं चलने देंगे कि देश का माहौल खराब करिए, महंगाई छुपाइए, 250 रुपए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दिया। जनता जानती है, जनता जनार्दन होती है, समझ गई। इन 81 हिंदू परिवारों का वोट नहीं चाहिए कांग्रेस को। विनोद बंसल जी, कमिंग टू यू। देखिए, मैंने तीनों पॉलिटिकल पार्टीज से बिल्कुल निष्पक्ष होकर सवाल पूछा, क्योंकि मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। अब पॉलिटिकल प्रतिनिधियों को यहां बैठाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जनप्रतिनिधि कहे जाते हैं, जिम्मेदारी होती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है, हिंदू सुरक्षित नहीं है, ये बात समझनी होगी। विनोद जी। लावनी जी, देखिए, एक मैं भी इसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था आपकी कि भाई वहां पर क्या हुआ। तो शिव बिहार के लोगों से जब पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, तो बोले हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि हम जाने कैसे तो पाकिस्तान से जान बचा करके यहाँ आए थे, और अब यहाँ से जब हमारा पलायन हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, ये हमें बताइए। और ये भी तब हो रहा है जब योगी और मोदी जी की सरकार है। मैं अजय वर्मा जी की बात से कुछ हद तक सहमत हूँ कि आखिरकार ये जो योगी जी और मोदी जी की जब सरकार है, तब ये स्थिति है, तो आखिरकार हिंदू कब और कहाँ पर सुरक्षित रहेगा। मैं ये बात राघवेंद्र जी से भी पूछना चाहता हूँ, और साथ में ये सपा नेता जो बैठे हैं हरीश चौधरी जी, उनको भी हमने गलीबान में झांकना पड़ेगा
कि आखिरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति कब तक चलाओगे? जब तक हिंदू बचेगा ही नहीं तो फिर आप राजनीति कैसे करोगे? आप ये गलतफहमी मत पालिए कि आपको कोई जिहादी वोट देगा। वो जिहादी वोट तभी तक दे रहा है जब तक हिंदू खड़ा हुआ है, और आप भी जब तक नहीं सुरक्षित हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक इस देश के अंदर। ये देश का नहीं, पूरे विश्व का इतिहास है। सर, देश में हिंदू जब बहुसंख्यक जहाँ का जहाँ कहाँ हिंदू गया बचा है? हुआ देश बता। मुस्लिम को आप मुस्लिम कहिए, बहुसंख्यक जिहादी क्यों क्या कहा है? जा आठ रहा है? राज्यों में जिहादी पहले के ही शब्द इस्तेमाल कर अल्पसंख्यक रहे हैं हो इनके लिए। चुका है। पहले ही 8 देखिए, राज्यों में बार-बार शब्द अल्पसंख्यक हो इस्तेमाल चुका किया जा रहा है। है। क्यों नहीं? बिल्कुल। जो लोग अगर देखिए, हिंदुओं को यहाँ भी प्रताड़ित क्या जा रहा है? करेंगे तो उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाना ये तो चाहिए? प्रताड़ित तो उन्हें प्रताड़ित करने वाले का ही है। जो मुस्लिम है मुस्लिम का ही है। हिंदू को हिंदू कह रहे हैं तो मुस्लिम को जिहादी क्यों कह रहे परेशानी हैं? हो रही है सर, वोट बैंक अटक क्यों रहा है। मुसलमान यानी देखो, मानो कि वोट हरीश बैंक चौधरी का को क्या भी मतलब 81 हिंदू परिवारों का वोट नहीं गलत शब्द चाहिए। आप क्यों इस्तेमाल करेंगे? हरीश चौधरी को भी 81 हिंदू परिवारों का वोट नहीं चाहिए, ये भी आपने बता बिल्कुल दिया, चाहिए। क्योंकि आपने हिंदू तुरंत परिवार रिएक्ट हमें किया। वोट देते हैं। आपने तुरंत रिएक्ट मुरादाबाद किया। में हमारी पार्टी आपने के इस बात सांसद पर है। रिएक्ट नहीं किया कि भाजपा वहां के से देखिए सांसद कहती नहीं थी है। मैं निकल नहीं पाती हूँ। तो मुरादाबाद में 81 हिंदू परिवार घर छोड़ने को मजबूर हैं और इसीलिए उन्होंने अपने घर के आगे अब लगा दिया एक बाकायदा इस कॉलोनी के बाहर एक बैनर लगा हुआ है सामूहिक पलायन का। और पलायन हो क्यों रहा है? क्योंकि एक धर्म विशेष के लोग लगातार परेशान कर रहे हैं। चंद हैं अभी, लेकिन देखिए जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वहां हालात किस कदर खराब होते जाएंगे। अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा। आइए एक बार फिर से जरा पैनलिस्ट के पास चलते हैं और सीधे जरा राघवेंद्र जी और हरीश जी को आमने सामने लेकर आइए, क्योंकि राघवेंद्र जी बड़ा सवाल तो आपसे पूछा जाएगा, लेकिन इन सबके बीच अभी ब्रेक से पहले आपने सुना हरीश जी को इस बात पर आपत्ति है कि जो हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं उनके लिए हम जिहादी शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। हरीश जी, यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जिन मकानों की कीमत महज 50 लाख रुपए है उनको 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ में खरीदा जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये वहां के लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर षड्यंत्र के तहत ऐसा हो रहा है। ये जिहादी हमारे घरों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं और इसीलिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। राघवेंद्र जी और हरीश जी को आमने सामने लेकर आइए। राघवेंद्र जी, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए सर, आप ही को रिस्पॉन्सिबल कहा जा रहा है, सरकार तो आप ही की है ना? हाँ देखिए, बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आरोप लगाना बिल्कुल निरर्थक है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में, किसी का हिंदू परिवार का या मुस्लिम परिवार का, कोई भी समाज में कोई वर्ग हो, किसी का भी तुष्टीकरण नहीं होगा, पोषण सबका होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नारा है हमारा, इसमें किसी का उत्पीड़न नहीं है। लेकिन साथ में यह भी है, अगर कोई समाज कोई वर्ग किसी का उत्पीड़न करता है तो उसका खाल खींच के भूसा भर दिया जाएगा। ये बात भूल जाए, किसी समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहते थे कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वही हमारी लड़कियां हैं, हर थाने में 8 सिपाही मुस्लिम होंगे और जो मस्जिदों के अलग बजट करते थे। इसी प्रकार अखिलेश से यादव जी की सरकार में आप भी हिंदू हैं, लावनी जी भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, विनोद जी भी हिंदू हैं। आपके ऊपर कितने हमले हुए? आपकी कौन सी आजादी पे कैद लगा दी गई थी? बिना मतलब की बातें भाई समझ में नहीं आता। सरकार चलानी नहीं आती, मठ में घंटा बजाने से फुर्सत नहीं। बिना मतलब के यार तुम शोषणबंदी किए जा रहे हैं। सरकार चलाइए। अगर एक भी हिंदू परिवार पलायन मुरादाबाद से कर रहा है तो बड़े शर्म की बात है योगी जी के लिए। योगी जी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी अगर किसी को प्रताड़ित करता है, अगर ये बात सच पाई जाती है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर ये केवल भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार के चुनाव को लेकर रचा गया स्कैंडल है, हिंदू मुस्लिम फैलाने की साजिश है, तो भारतीय समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है, इसकी भर्त्सना करती है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और अगर वास्तव में ऐसा हुआ है तो इसकी तह में जाकर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, लेकिन हरीश जी, मुझे एक बात पर आपत्ति, आप बार बार अगर मगर लगा रहे हैं, आप बार बार अगर मगर लगा रहे हैं, इसका मतलब कि आप झूठा करार दे रहे हैं उन हिंदू परिवारों को और हिंदुओं को जो परेशान है। आप समझदार और बड़ी पत्रकार हैं। जब तक किसी चीज की जांच ना हो जाए, अरे भाई तो आप ये कहना चाहते हैं तो बोल दीजिए। ठीक है, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि आपके आरोपों की जांच यानी आप ये कह रहे हैं कि वो परिवार झूठ बोल रहे हैं, क्या वो परिवार झूठ बोल रहे हैं? जांच तो चल रही है, लेकिन उसके पहले झूठ बोल सकता है। नहीं, उसके पहले झूठ बोल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे के पूरे परिवार भी झूठ बोल सकता है, मैं भी झूठ बोल सकता हूँ, आप भी झूठ बोल सकते हैं। पूरे बोलना कोई 81 परिवार 81 परिवार, मैं कह रहा हूँ कि जांच कराई जाए। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। विनोद जी कुछ कह रहे हैं।
विनोद जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी, क्या फर्क पड़ रहा है? हमारी सरकार थोड़ी नहीं जाता था, दंगे नहीं होते थे, क्या बात कर रहे हैं? आपकी सरकार ने राघवेंद्र जी, आपकी सरकार है, इसकी जांच कराइए, दोषी को सलाखों के पीछे पहुंचवाइए, आपकी ठोका नहीं दी जा रही है, ठुकवाइए, एनकाउंटर करवाइए। कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है? समाजवादी किसी कह ने रहे रोका है क्या? हैं, अरे समाजवादी कह रहे हैं एनकाउंटर के लिए। विनोद जी देखिए, बड़ी बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, एक तरफ एक पार्टी है जिसकी सरकार है, वो कह रही है कि ऐसा होने नहीं देंगे, जबकि हो रहा है। एक तरफ दूसरी पार्टी है जो अभी चुनावी मैदानों में दम भरेगी और ये कह रही है अगर ऐसा हो रहा है तो जांच होनी चाहिए। यानी ये मान लिया जाए कि हिंदू झूठ बोल रहे हैं। वहां पर छोटी छोटी बच्चियां हाथ में तख्तियां लेकर, घर की महिलाएं, घर की बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग जो वहां के लोग हैं, वो बाहर निकलकर ये कह रहे हैं, मतलब वो सब झूठ बोल रहे हैं, उनकी बात का कोई आधार नहीं है समाजवादी पार्टी की नजर में। मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि आखिरकार अरे जांच हो रही है ना, लेकिन जांच के पहले प्रत्यक्ष जो चीजें दिखाई दे रही है उस पर आप कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आप फिर वही अगर बगल पर क्यों हुए? इनको पेगासस में प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा। मुझे ये समझ में नहीं आया कि कह रहे हैं कि जांच होगी तब पता लगेगा कि आखिरकार हुआ क्या है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि योगी और मोदी जी की सरकार कुछ कर नहीं रही है, और ये कह रहे हैं कि हम जनता के साथ खड़े हैं। इन तीनों चीजों में एक बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। आपके सभी दर्शकों को अच्छी तरह जानते हैं वो कि आखिरकार ये इनकी मजबूरी क्या है। मैं जानता हूँ कि हरीश जी जो है ना एक अच्छे हिंदू हैं और ये अपना सर्टिफिकेट खुद भी बांट रहे हैं। मैं मानता हूँ इस बात को कि इनके हिंदुत्व पर कोई शक नहीं है किसी को, लेकिन प्रश्न ये है कि जिस पार्टी में है उसका हिंदुत्व कैसा है, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप मुझे बताइए कि आखिरकार ये इस बोलने से क्यों डर रहे हैं? अगर यही स्थिति कि हिंदू के साथ न होकर के किसी गोल टोपी वाले के साथ होती तो क्या ये सारे के सारे लोग ट्विटर से लेकर के और सड़क तक बिलबिला नहीं जाते, संसद को चक्का जाम नहीं कर देते, विधानसभा में जाकर के हंगामा नहीं कर देते, 2-4 लोगों को मरवा नहीं देते? मैं कहता हूं आपको। लेकिन मुझे लगता है कि ये तब जागेंगे जब देखिए पलायन नहीं पराक्रम की आवश्यकता है हिंदुओं को। हिंदू जो है डरता, और ये जो है ना डर के मारे भगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कल्पना करिए अगर हिंदू पराक्रम पर उतर आया तो क्या होगा। हिंदुओं की यात्राओं को रोका जाता है, उनकी बहन बेटियों को खिलवाड़ किया जाता है, उनका धर्मांतरण किया जाता है, ये सारे के सारे चुप रहते हैं, भाषण दे सकते हैं, दही जम जाता है, किसी की रक्षा नहीं कर सकते, जवान हिंदू लड़खड़ा की ना जाती है। मुसलमान की। और ये जो है हमेशा से, अरे समाजवादी मत बोलिए आप, नमाजवादी मत बोलिए भाई साहब, हरी जी आप समाजवादी नहीं बचिए, ये नमाजवादी पार्टी है, मुल्ला मुलायम की पार्टी है। आपका सवाल अगर सही, आपका जवाब अगर सही आगे बढ़ा है, लेकिन ठीक है, तो इतना बता दीजिए कि मुरादाबाद की तरफ अखिलेश यादव की साइकिल के अगले 24 घंटे में घूम जाएगी? बिल्कुल ना अखिलेश ये गारंटी आप ले रहे हैं, ये गारंटी आप राष्ट्रीय मंच पर ले रहे हैं कि अखिलेश यादव जाएंगे नहीं किसी परिवारों से मिलने के लिए? जांच करेंगे, अपने स्तर से सच्चाई जानेंगे, और अगर बात में सच होगा तो पीड़ित लोगों के साथ खड़े। अच्छा, अगर सच होगा, देखिए कितनी बड़ी विडंबना, कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि वहां के लोग इस वक्त दर्द से तड़प रहे हैं और दर्द पर मरहम लगाने के बजाय आप नमक छिड़क रहे हैं कि अगर सच होगा। बस कैसे लगा बताओ, बस क्या करें? वहां के लोग जो चीख चिकर ये एक साथ पूरी की पूरी कॉलोनी बाहर निकल आई, इनको क्या मजबूरी है? कुछ तो परेशानी है ना सर, परेशानी है तभी तो कह रहे हैं ना कि क्या करें, पूरा सब कुछ, सब घर परिवार व्यवसाय सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। नहीं होने देगी। योगी जी सुरक्षा नहीं दे पा रहे, अखिलेश यादव जी सुरक्षा देंगे निश्चित रूप से सुरक्षा। अजय जी आपको मेरी आवाज आ रही है? निश्चित रूप से सुरक्षा। हाथरस जा सकते हैं, मुरादाबाद नहीं जाएंगे। अजय जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपको? जी अजय जी आ रही है। आपकी आवाज में पहले थोड़ी प्रॉब्लम थी, माफी चाहती हूँ, थोड़ा लेट आपके पास आ रही हूँ, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है अजय जी, ये हर बार की बात है, एक बार की बात नहीं है। जब अलीगढ़ में ऐसा होता है, जब बरेली में ऐसा होता है, जब मेरठ में ऐसा होता है, जब कैराना में ऐसा होता है, जब तमाम जगहों से गाजियाबाद में ऐसा होता है, हर जगह पर जब तस्वीरें सामने आती है, कांग्रेस सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ लेती है योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है। तो क्या आप सरकार में वापस नहीं आना चाहते? ये जो इतनी बड़ी बड़ी साइकिल रैली आप लोग कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां मिल रही हैं, जनता जनार्दन के लिए ही तो मिल रहे हैं ना। तो इस देश में हिंदू भी जनता है, वोट बैंक है सर, उनके प्रति भी तो कांग्रेस की कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो प्रियंका राहुल कहाँ है? हाथरस वाले प्रियंका जी और राहुल गांधी है कहाँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा, बहुत दिनों से उनका ट्वीट नहीं आया इस बात पर। अजय जी हमने ये माना आपके पास 81 या 83 मकानों के एफिडेविट आ गए और बिल्कुल सही है। आपने ये देखा कि देश की, आपके चैनल ने दिखाया कि ऑक्सीजन
से कितने लोग मरे थे कोरोना में और देश इनको भी डाउट है, कितनी शर्म की बात है सर। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि इस देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी अपने देश के लोगों पर ही विश्वास नहीं करती है। तो आप ये मान लीजिए कि राहुल गांधी ने कहा था ना कि आपकी पार्टी मुसलमानों की पार्टी, हिंदुओं की पार्टी नहीं, आपको नहीं चाहिए हिंदुओं का वोट। यू आर एक्सपोज्ड सर। कि ऑक्सीजन से हिंदुस्तान सर ऑक्सीजन प्लांट पर बात नहीं हो रही है, पलायन पर बात हो रही है। क्यों भाग रहे हैं आप मुद्दे से? कर रही हैं। कम टू द पॉइंट सर, यू आर अ सीनियर लीडर। बीजेपी के प्रवक्ता से अच्छा आप जो पक्ष रख रही हैं सरकार का। कम टू द पॉइंट सर, मैं सरकार का पक्ष नहीं रख रही हूँ, मैं उन 81 हिंदू परिवारों का पक्ष रख रही हूँ जिनके पास आपको खड़े होना चाहिए था, जिनके लिए वोट लेने के लिए अभी आप पहुँचेंगे ना उनके दरवाजे, अभी उनकी परेशानियों में खड़े होइए। जरा एक बार फिर से वो बयान सुनाइए। मुझे लगता है कि आपकी पॉलिटिकल बॉडीज जो हमारे गेस्ट है उनको सुनना चाहिए। जरा फिर से बयान सुनाइए कि वहाँ के लोगों का दर्द क्या, सुनाइए जरा। मैं भी आपसे पूछवाना चाहता हूँ कि क्या आपने सरकार से ये पूछा, लावनी मैं सुन रही हूँ सर, क्या आपने सरकार से ये पूछा कि इसके खिलाफ अब तक कोई कठिन कार्यवाही की गई और नहीं की गई तो कितने घंटों में होगी? यहाँ ये लाजपत नगर में पिछले 3-4 सालों से विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा 3-4 गुना कीमत देकर कुछ मकान खरीद लिए जाते हैं। उसके बाद जो कुछ अड़ोसी पड़ोसी बचते हैं उन्हें ज़बरदस्ती परेशान करके उनके आगे बकरा ईद पे ओश डाल के, जैसे अभी 15 दिन पहले इसी कॉलोनी के बाहर गेट पे हुआ, ऐसी व्यवस्था करी जाती है। कुछ शरारती तत्व जो है ऐसी व्यवस्था फैलाते हैं जिससे दिक्कत आती है यहाँ पे और जो लोग रहने वाले हैं। तो इसलिए इस कॉलोनी के 81 परिवार हैं, 81 घर हैं यहाँ पे, सबने एक साथ मिलकर यही व्यवस्था बनाई है कि भाई 4 जने बेच के चले जाएंगे, 6 जने बेच के चले जाएंगे, फिर बाकी 70-80 लोगों को दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर शिव मंदिर कॉलोनी के लोगों ने अपने मत से और बिना किसी के। सुन लिया आपने अजय वर्मा जी, हरीश जी आपने सुन लिया? आप लोग बहुत देर से कह रहे हैं, मैं तो सुन ही रही हूँ सर, मैं तो सुबह से तस्वीरें देख रही हूँ और हमारे रिपोर्टर ने तो ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात की, आपके सामने बयान रख दिया, वो तस्वीरें आपके सामने। लावनी जी सब की हमारी सुनता नहीं है। अगर योगी जी की सरकार में ऐसा हो रहा है कि सरकार ऐसा हो रहा है तो सरकार योगी जी को और वापिस अपने पद में जाकर नंबर 3 सरकार के खिलाफ क्या कार्रवाई सरकार करेगी? अच्छा ठीक है, आखिरी 5 सेकंड में जरा ये बता दीजिए हरीश जी, इन हिंदू परिवारों के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जा रहे हैं इनसे मिलने के लिए। आप ये आश्वासन दे रहे हैं कि इन लोगों को घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, दे रहे हैं आश्वासन? कोई किसी को नहीं छोड़ना। अजय वर्मा जी, मुरादाबाद में हमारी आश्वासन देते हैं किसी को। प्रियंका गांधी को आप लोग एक बड़ी जमीन दे रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में, उनको बड़ी तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, तो फिर प्रियंका गांधी को जाना चाहिए। कब जा रही है वो? हिंदू विरोधी सरकार ये महिलाओं की निजीता जासूसी कराती है भारत की बहन बेटियों। मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं होता। मैं सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, आप कहीं का कहीं ले जाते हैं। ठीक है सर, आपका एजेंडा फिक्स है। राघवेंद्र जी गारंटी ले रहे हैं कि एक भी हिंदू परिवार वहां से पलायन नहीं करेगा, मुझे दोबारा इस पर बहस नहीं करनी पड़े। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ, चलिए डंके की चोट पर आप कह रहे हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि एक भी हिंदू परिवार को वहां से पलायन ना करना पड़े, और अगर एक भी हिंदू परिवार वहां से पलायन करता है तो निश्चित रूप से ये हमारी देश की, याद रखिएगा, सभी राजनीतिक पार्टियों की हार है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व इस देश की जनता से है। अगर जनता के ही आप नहीं हुए तो फिर किसके हैं? जरा आकलन जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की चर्चा में समय की कुछ सीमाएं हैं, चर्चा यहीं खत्म करनी होगी, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।